डोनाल्ड ट्रंप का बॉलीवुड पर बम गिराने का है इरादा। 100% टैरिफ से टूटेगी बॉलीवुड की कमर। प्रोपेगेंडा फिल्मों पर भी होगी सख्ती। ओटीटी सब्सक्रिप्शन रेट्स में भी होगा इजाफा। आधी रह जाएगी बॉलीवुड की कमाई। विदेशों में चमक होगी फीकी। आपको बताएंगे ट्रंप टैरिफ से कैसे डूब सकता है बॉलीवुड का जहाज। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है और इस बार उनका निशाना है हमारा बॉलीवुड। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में विदेशी फिल्मों पर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगेगा। यानी अगर कोई बॉलीवुड मूवी वहां रिलीज होती है तो उसकी लागत हो जाएगी दुगनी। ट्रंप का कहना है कि हॉलीवुड मर रहा है और इसे बचाने के लिए विदेशी फिल्मों, खासतौर पर प्रोपेगेंडा वाली मूवीज पर सख्ती करना जरूरी है। इस फैसले से न सिर्फ थिएटर्स में बॉलीवुड की फिल्मों की कमाई पर असर पड़ेगा, बल्कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और ऐसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी सब्सक्रिप्शन के रेट्स बढ़ सकते हैं। अगर दूसरे देश जैसे चाइना, बांग्लादेश, मैक्सिको ये सभी जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो बॉलीवुड की विदेशी कमाई अब आधी रह जाएगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि हॉलीवुड अमेरिका की संस्कृति और मूल्यों का प्रतीक है, लेकिन विदेशी फिल्में इसे दबा रही हैं। उन्होंने कहा, विदेशी फिल्में प्रोपेगेंडा फिल्में हैं और खतरनाक मैसेजिंग का जरिया हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हॉलीवुड मर रहा है और अब हम इसे दोबारा महान बनाएंगे। इसके लिए ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉलीवुड मूवी अमेरिका में रिलीज होती है तो उसके टिकट के पैसे दुगने हो जाएंगे। मान लीजिए एक हॉलीवुड मूवी को थिएटर में देखने का टिकट $10 का है तो बॉलीवुड मूवी के लिए ये $20 का हो जाएगा। अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीय जो बॉलीवुड का एक बड़ा दर्शक वर्ग हैं, वो महंगे टिकट्स की वजह से हो सकता है कि बॉलीवुड फिल्मों से दूर हो जाएं। ट्रंप ने खासतौर पर प्रोपेगेंडा वाली फिल्मों को भी निशाना बनाया है। उनके मुताबिक कुछ विदेशी फिल्में, जिनमें बॉलीवुड भी शामिल है, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक एजेंडा चलाती हैं जो अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। बॉलीवुड की मूवीज इस दायरे में आती भी हैं। द कश्मीर फाइल्स जो कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी दिखाती है, या आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की बात करती है। हाल ही में बनी फिल्म फुले जिस पर जातिवाद के आरोप लगे, पद्मावत पे भी खूब हल्ला मचा था, हैदर जैसी फिल्म। तो ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिनको लेकर हो सकता है अमेरिकी सरकार के सामने कुछ लोग गुहार लगाएं कि भाई ये प्रोपेगेंडा फिल्में, इनको बंद करो। हालांकि ट्रंप सरकार ने अभी साफ नहीं किया है कि कौन सी फिल्में प्रोपेगेंडा फिल्में मानी जाएंगी, लेकिन ऐसी मूवीज पर टैरिफ का खतरा 100% से भी ज्यादा होगा। इससे बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को अपनी कहानियां सेंसर करनी पड़ सकती हैं ताकि वो अमेरिकन मार्केट में टिक सकें। ये न सिर्फ उनके लिए क्रिएटिव फ्रीडम पर एक चोट होगी, बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ाएगी, क्योंकि स्क्रिप्ट बदलने और सेंसरशिप का खर्चा अलग से आएगा। ट्रंप का फोकस अब हॉलीवुड को दोबारा खड़ा करने का है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हॉलीवुड को टैक्स छूट और सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो बड़े बजट की फिल्में बना सकें। इससे हॉलीवुड को फायदा होगा क्योंकि उनकी मूवीज सस्ती रहेंगी, जबकि बॉलीवुड और दूसरी विदेशी फिल्में महंगी हो जाएंगी, उनको देखना महंगा हो जाएगा। अमेरिकी दर्शक सस्ती हॉलीवुड मूवीज की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे और बॉलीवुड की फिल्में फिर कम देखी जाएंगी। ट्रंप का मानना है कि हॉलीवुड अमेरिका की सांस्कृतिक ताकत है और इसे विदेशी फिल्में दबा रही हैं। इसीलिए वो हॉलीवुड को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्रीज पर वो टैरिफ का हथौड़ा चलाने के मूड में है। इससे बॉलीवुड को अमेरिकी मार्केट में मुकाबला करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी फिल्में न सिर्फ महंगी होंगी बल्कि प्रोपेगेंडा के डर से उनकी कहानियां सीमित हो सकती हैं, या फिर प्रोपेगेंडा फिल्मों पर 200 से 300% तक टैरिफ लग सकता है। और ये टैरिफ सिर्फ थिएटर्स तक सीमित नहीं है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और बाकी के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर कोई इंडियन मूवी या सीरीज जैसे सेक्रेट गेम्स, मिर्ज़ापुर, दिल्ली क्राइम अमेरिका में स्ट्रीम होती हैं तो उसके सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे नेटफ्लिक्स को भी ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे और इसके लिए वो सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ाएगा। कुल मिलाकर भारतीय कंटेंट देखना विदेशों में महंगा हो सकता है, खासकर अमेरिका। जैसे अभी स्टैंडर्ड प्लान अमेरिका में नेटफ्लिक्स का $15 का है, लेकिन इसमें आप सारे कंटेंट देख पाते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर आप बॉलीवुड कंटेंट ज़्यादा देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ पैसा ज़्यादा देना पड़े, कुछ डॉलर ज़्यादा देने पड़े। तो कुल मिलाकर ट्रंप इस मूड में है कि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो बाहर की फिल्में या कंटेंट देखें, और इससे फिर इंडियन कंटेंट की जो बाहर डिमांड है वो भी कम होगी। बॉलीवुड की विदेशी मार्केट भी अच्छी खासी कमाई वाली है और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मतलब सहारा रहती है। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट ऐसे कई देश हैं जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं और वो बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा ऑडियंस है। लेकिन कुछ बड़ी फिल्में जैसे दंगल, बाहुबली, RRR, पठान
ये बाहर बहुत बड़ी हिट रही हैं और इनकी वजह से कहते हैं अमेरिका में बॉलीवुड हर साल $150 मिलियन तक की कमाई करता है, जिसमें थिएटर और ओटीटी दोनों शामिल हैं। यूके और कनाडा से करीब 50 से 70 मिलियन डॉलर आता है। मिडिल ईस्ट खासतौर पर यूएई और सऊदी अरेबिया से 30 से 50 मिलियन डॉलर आते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म से हर साल $200 मिलियन से ज़्यादा की डील्स होती हैं, लेकिन ट्रंप का टैरिफ इस कमाई को आधा कर सकता है। बढ़ी हुई लागत से टिकट महंगे होंगे और ओटीटी पर इंडियन कंटेंट कम देखा जाएगा। प्रोड्यूसर्स को घाटा होगा और नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कम होगा, जिससे पूरी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। ट्रंप का टैरिफ बाकी देशों को भी ऐसा करने के लिए उकसा सकता है। अगर बांग्लादेश, चाइना या मैक्सिको जैसे देश टैरिफ लगाते हैं तो बॉलीवुड का नुकसान और बढ़ जाएगा। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म मार्केट है और वहां दंगल ने करीब $190 मिलियन कमाए थे। लेकिन अगर चीन 100% टैरिफ लगा देता है अमेरिका की तरह, तो बॉलीवुड की फिल्में वहां महंगी हो जाएंगी और कमाई आधी रह जाएगी। बांग्लादेश में बॉलीवुड की फिल्में ढाका और चटगांव जैसे शहरों में खूब चलती हैं, लेकिन टैरिफ लगने से थिएटर्स में वो कम रिलीज होंगी। मैक्सिको में भारतीय डायस्पोरा छोटा है लेकिन काफ़ी एक्टिव है और वहाँ भी टैरिफ से नुकसान होगा। अगर ये देश ट्रंप की राह चल पड़ते हैं तो बॉलीवुड की ग्लोबल कमाई 30 से 50% तक कम हो जाएगी। इससे न सिर्फ प्रोड्यूसर्स को घाटा होगा बल्कि नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और इंडस्ट्री की ग्रोथ और रुक जाएगी। इस टैरिफ से बॉलीवुड की कमर टूटने का भी खतरा है। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अमेरिका में रिलीज का खर्च दोगुना होने से छोटे प्रोड्यूसर्स मार्केट से बाहर हो सकते हैं। महंगे टिकट्स की वजह से दर्शक दूर हो जाएंगे, खासतौर पर जो प्रवासी भारतीय हैं वो फिल्में कम देखेंगे। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स कम बॉलीवुड कंटेंट खरीदेंगे, जिससे सीरीज और मूवीज की डिमांड घट जाएगी। प्रोपेगेंडा के डर से प्रोड्यूसर्स सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों वाली फिल्में बनाने से बचेंगे, जिससे कहानियां एक जैसी और बोरिंग हो सकती हैं। इसके अलावा हॉलीवुड, कोरियन और चाइनीज फिल्मों से मुकाबला और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट में पहले से ही बहुत मजबूत स्थिति में है। तो अगर बॉलीवुड को टिकना है तो उन्हें नए रास्ते लोगों को तलाशने होंगे। हालांकि बॉलीवुड के पास कुछ रास्ते हैं भी जिनसे वो इस संकट से उबर सकते हैं। सबसे पहले भारत के लोकल मार्केट पर ध्यान दें, छोटे शहरों और कस्बों के थिएटर्स तक पहुंचें। दूसरा ये है कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे नए मार्केट्स में फिल्में प्रमोट की जा सकती हैं, जहाँ इंडियन डायस्पोरा है और वहाँ पर दर्शक वर्ग है, लेकिन वहाँ पे कोशिशें की जा सकती हैं। तीसरा, हॉलीवुड के साथ को प्रोड्यूस करके भी टैरिफ का असर कम किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप का टैरिफ बॉलीवुड के लिए इस समय फिलहाल एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ट्रंप का 100% टैरिफ और हॉलीवुड पर फोकस बॉलीवुड के लिए किसी बड़े बम से कम नहीं है। कई फिल्में प्रोपेगेंडा के दायरे में आ सकती हैं, जिससे उनकी रिलीज मुश्किल हो जाएगी। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्रिप्शन महंगा हो सकता है और भारतीय दर्शक जो वहाँ रहते हैं भारतीय मूल के, उनकी जेब पर बोझ पड़ेगा। अगर चाइना, बांग्लादेश या मैक्सिको जैसे देश भी यही जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो बॉलीवुड की विदेशी कमाई आधी रह सकती है। इससे प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान होगा और पूरी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। बॉलीवुड को अब मुझे लगता है कि स्मार्ट प्लानिंग की ज़रूरत है, नए मार्केट्स तलाशने होंगे, वरना ये टैरिफ वॉर बॉलीवुड की कमर तोड़ सकता है, खासकर उस समय में जबकि ऑलरेडी बॉलीवुड की हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं, या आप पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, सभी लोग वहाँ पे फिल्में देखते हैं जाकर। अगर आप जाते हैं टिकट विंडो पर, आपको पता चलता है कि आप अगर भारतीय फिल्म देखेंगे यानी हॉलीवुड की फिल्म देखेंगे तो आपको $20 देना है, जबकि $10 में हॉलीवुड फिल्म अवेलेबल है। जाहिर है आप 4 लोगों की फैमिली हैं तो कहाँ $40 में 4 लोग देख रहे हैं, कहाँ $80 में 4 लोग देख रहे हैं। कितना बड़ा फ़र्क हो जाता है। $40 अच्छी खासी एक रकम है जो आप 2 घंटे के लिए अदा करेंगे, 2-2.5 घंटे के लिए। एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं उनके लिए भी संकट बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा फिल्म अगर है तो उसको फिर ये कहा जाएगा कि इन पर हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे क्योंकि ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और बात है, अगर सब्सिडाइज रेट पर कहीं आपने फिल्म शूट कराया है, मान लीजिए जैसे आजकल होता है ना, लोग उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में फिल्म शूट कर लेते हैं और सब्सिडाइज रेट पर उनको जगह मिल जाती है शूट करने की। कई बार सब्सिडी मिल जाती है, 4 करोड़ में पिक्चर बनी तो भी 1 करोड़ रुपया मिल जाता है। तो अगर सब्सिडाइज रेट पर आपने फिल्म बनाई हुई है तो उसके लिए भी एक अलग कैटेगरी बनाएंगे ट्रंप साहब और ये कहेंगे कि आप तो सब्सिडी लेकर आ रहे हैं तो हम तो आप पे टैरिफ लगाएंगे। तो कुल मिलाकर एक तरह से डिस्करेज किया जाएगा बॉलीवुड के लोगों को कि वो फिल्में वहाँ रिलीज़ ना करें, और अगर रिलीज़ करेंगे तो तैयार रहें कि उनके टिकट्स बड़े महंगे बिकने वाले हैं, और जब महंगे टिकट बिकेंगे तो जाहिर है दर्शक कम आएंगे। तो कुल मिलाकर हॉलीवुड को आगे बढ़ाने के लिए बॉलीवुड को बाहर दबाया जाएगा। और बॉलीवुड के बारे में एक बात कही जाती है कि बॉलीवुड हमेशा अपनी विदेशों की कमाई पे काफ़ी फलता फूलता रहा है।
दंगल जैसी फिल्म हो या कोई भी फिल्म आप उठा लें जो बाहर बहुत अच्छा बिजनेस करके आई है, अगर उन फिल्मों की बाहर की कमाई पर एक लॉक लग जाएगा कि आपका टिकट अब महंगे हो गए हैं, आप पर टैरिफ लग रहा है, दर्शक आएगा नहीं देखने के लिए, तो फिल्म चलेगी नहीं, तो उनका मुनाफा जो है कम होता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। और हो सकता है करण जौहर जो अभी अभी 1000 करोड़ की वैक्सीन लगवा कर आए हैं, उन्हें किसी दूसरी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ जाए। बात सिर्फ करण जौहर की नहीं है, करण जौहर का नाम मैं इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि करण जौहर जो है वो NRI वाला सिनेमा बनाने की इन्होंने कोशिश की थी। अर्ली 2000 में आप याद कीजिए, एक ऐसा दौर आ गया था जब कहा जाता था कि वो तो NRI ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं, NRI ऑडियंस के लिए कहानी बनाते हैं। ये जो NRI के पीछे भाग रहे थे करण जौहर, जिनके पीछे भाग भाग के आज हाल ये है कि 1000 करोड़ की वैक्सीन लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप साहब के इस नए टैरिफ ऐलान के बाद उन्हें किसी दूसरी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ जाए, या जिन साहब से उन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनकी वैक्सीन फेल हो जाए, जो बॉलीवुड की वैक्सीन उनको हो सकता है कोई नई वैक्सीन तलाशनी पड़े। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि ट्रंप का टैरिफ वॉर अब ये सीधा अटैक कर रहा है बॉलीवुड के ऊपर। तो क्या तैयारी है बॉलीवुड की? क्या बॉलीवुड ने नए मार्केट तलाशे हैं? प्लस आप जो अलग अलग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, चाहे वो हैदर जैसी फिल्मों से हो, चाहे वो आप पर आरोप लगा हो पद्मावत जैसी फिल्मों से, कुछ हद तक केसरी जैसी फिल्में भी इसके जद में आ सकती हैं, क्योंकि केसरी में कहा गया कि भाई ये तो हुआ ही नहीं था मुकदमा, जो इस पर आपने पूरी फिल्म बना दी। तो आप अगर कोई एजेंडा परोस रहे हैं तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। सब्सिडाइज रेट पे फिल्म बनाइए तो सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप विदेशी ऑडियंस को ध्यान में रखकर फिल्म बना रहे थे तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो कमर तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो देखना है कि बॉलीवुड की क्या तैयारी रहती है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन हमें लिखकर बताइए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्सर क्या होता है, आप वीडियो देख जाते हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आपको दोबारा मेरा वीडियो दिखता ही नहीं है। तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी कोई मैं वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें।